हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें बताया गया है डिटेल्स सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2024 का दूसरा नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का आ गया है और ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। तो आप लोग अब टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में बता दिया गया कितना वैकेंसी आया। चलिए इसके बारे में फटाफट हम लोग जान लेते हैं। और देखिए, ये जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया टेक्नीशियन का, इसमें पोस्ट की संख्या कितनी है सबसे पहले वो जान लेते हैं। इसमें 2 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, यानी सिग्नल डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में टोटल पोस्ट 1092 पोस्ट टोटल रिलीज किया गया है। और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए है और इसमें पोस्ट की संख्या 8052 है। यानी 8052 जो है टोटल अगर मिला दे तो 9144 टोटल पोस्ट की संख्या है। तो ये रेलवे ने रिलीज कर दिया है टेक्नीशियन के कितने पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा इस साल 2024 में। और देखिए, ओपनिंग डेट इसका जो बताया गया है 9/3 यानी मार्च के 9 मार्च से ये इसका ओपन कर दिया गया है एडवर्टीजमेंट को। और इसका क्लोजिंग डेट है, यानी ऑनलाइन जो क्लोजिंग डेट रहेगा उसके संबंध में दिया है 8/4/2024 को, यानी 8 अप्रैल को ये क्लोजिंग डेट रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो करेंगे आप 9 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 8 अप्रैल को ये लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी, यानी फी पेमेंट के लिए कोई एक्स्ट्रा समय नहीं दिया गया। ये 1 महीने में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट भी करना है। तो किस पोस्ट के लिए कितना पेमेंट लगेगा और किस कास्ट के लिए कितना पेमेंट लगेगा, तो कैटेगरी वाइज भी वो चीज़ जानेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। लेवल जो 7 दिया हुआ है ये लेवल 5 के लिए सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड के लिए निकाला गया, लेवल 5 के लिए, और लेवल 2 का पोस्ट के लिए निकाला गया है। और इसमें जो आयु दिया हुआ है 18 से 36 के लिए है, लेकिन ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 36 नहीं है, 18 से 33 मात्र दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि 18 से 36 दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल ही रखा गया, 3 साल कम है इसका, इसमें ज़्यादा छूट नहीं दिया गया। तो ये सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ है, अच्छा गुड न्यूज़, ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो चलिए इसको थोड़ा और हम लोग आगे जानते हैं। और इसमें यह जानना जरूरी है कि इसमें एक ही मात्र एग्जाम होने वाला है और एक एग्जाम के आधार पे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी। सबसे बड़ा अच्छा चीज़ इसमें यह है कि मात्र एक ही एग्जाम आपको देना पड़ेगा इस, और एक एग्जाम अगर क्लियर कर लिए ना तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ओनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें प्रोसेस में क्या क्या किया जाएगा और किस प्रकार से सिलेक्शंस होंगे। तो हम लोग जो इस एडवर्टीजमेंट में जानेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एग्जाम्स में कितने मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम्स जो होगा उसके संबंध में जानते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उस पोर्शन को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे सभी अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग उसमें छूट दिए जाएंगे एज के, वो सारा डिटेल्स रहेगा। फ़ी के बारे में दिया गया है कि कौन कितना फ़ी, किसको कितना फ़ी लगेगा। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 500 लगेगा, लेकिन वो UR या OBC से बिलोंग करेगा उसको 500 लगेगा। और उसमें रिफंडेबल भी है, अमाउंट रिफंड भी कर दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद। और फिर दिया फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर EBC। इसमें कैंडिडेट्स टू, इसमें दिया हुआ है कॉशन टू कैंडिडेट्स EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द OBC और EWS। तो इसको ध्यान रखना है कि 250 रुपये जो लगेगा वो किसको लगेगा, SC के लिए, ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल ट्रांसजेंडर, ये जो लिखा हुआ माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक EBC के लिए, ये सबको 250 रुपया लगेगा फॉर्म फिलअप करने में, जबकि 500 किसको लगना है, वो UR को लगना है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ जो लिखा हुआ पहले में फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, यानी इसमें जो मेंशन किया हुआ है उसको छोड़ के जो भी कैटेगरी रहेगा सबको पहले वाले करेंगे, यानी 500 रुपया उसको फी पे करना पड़ेगा। चलिए, फी पेमेंट का मोड ऑनलाइन है। ऑनलाइन फी पेमेंट यहाँ ओनली एक्सेप्टेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब एग्जाम्स के बारे में भी जानना जरूरी है। ध्यान रखना है कि आप यहाँ जो अप्लाई करेंगे ना, जो फी लगेगा आपको वो रिफंडेबल है, वो रुपया आपको वापस मिल जाता है। तो वो एग्जाम्स हो जाने के बाद वो रुपया वापस मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे और कब कब एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा उसका डिटेल्स आपको मैं इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ एग्ज़ाम्स में
प्रोसेस इसका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो जानना बहुत जरूरी है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम लोग पहले ये जान लेते हैं। देखिए, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द आरआरबी। तो आरआरबी का जो जितने वेबसाइट से जिस आप आरआरबी से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे जा करके आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिंक पे क्लिक करके। तो candidates can apply to only one RRBs for a pay level and only one common online application in order of preference for any or other notification post in that pay level for which the candidate is eligible and interested to apply should be submitted by a candidate in a pay level। यानी आपको जिसमें अप्लाई करना है, जिसके लिए एलिजिबल है, ओनली एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा करना नहीं है, और ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हैं और कोई दूसरा मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द सिलेक्शन ऑफ द RRB once exercised shall be final। Applications to more than one RRB for the same pay level by a candidate will lead to rejections of all the applications for that pay level। यानी एक ही आपको फॉर्म फिलअप करना है एक लेवल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाते, रिजेक्ट कर दिया जाता है आपका एप्लीकेशन। तो इसके बाद देखिए, अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। यानी कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए, ये जो सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड, आपको सीबीटी टेस्ट एक देना पड़ेगा। सीबीटी टेस्ट के बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ये तीन प्रोसेस ही महत्वपूर्ण है। आपको ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ध्यान रखिएगा। यानी आपको क्या करना होगा, एक एग्जाम है आपका ओनली, कंप्यूटर सीबीटी बोलते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फाइनल आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो आप अगर ITI कर रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हैं और आप रेलवे का जॉब प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसमें मैं आपको पूरी तरह से मदद करूंगा। जहां भी आपको जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी वो मैं मदद करूंगा। मैं स्वयं रेलवे में जॉब करता हूं, मैं स्वयं रेलवे में हूं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए कि आपको किसी प्रकार का डाउट, कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो आप मेरे माध्यम से जान सकते हैं। और मैं स्वयं बिलोंग करता हूं बिहार स्टेट से और मैं पटना से बिलोंग करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको किस किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं और आपको टॉप लेवल का इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा मिल पाएगा। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स यानी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, एक एक चीज़, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, या जो भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी A to Z आपको तैयारी कराऊंगा मैं। आप मेरे चैनल नो मैथ्स से जुड़ करके इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। मेरा चैनल स्पेशली रेलवे से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको देता है और आप रेलवे से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने लिए एक पोस्ट पक्का कर सकते हैं। तो चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीबीटी के बारे में। यहाँ तो सीबीटी टेस्ट में आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, प्रोसेस क्या है इसका, और ये तीन प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जिस प्रकार से आप सीबीटी के पहले सीबीटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सीबीटी टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उसको जान लेते हैं। यहाँ देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो देयर विल बी सेपरेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में अब जानेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी फॉर पे लेवल 5 पोस्ट, ये सिग्नल से संबंधित है। पे लेवल 5 जो पोस्ट है ना, वो टेक्नीशियन सिग्नल ग्रुप 1 का है, और ये लेवल 5 का पोस्ट है, ये ध्यान रखना है। लेवल 5 जो है इसका लगभग स्टार्टिंग 29,000 सैलरी से होता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि टोटल ड्यूरेशन जो है ना 90 मिनट्स का होगा, टोटल क्वेश्चन 100 होगा। यानी 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1.5 घंटे समय दिया जाएगा। तो आप जानते हैं 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आप आसानी से, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना रेलवे में, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है। अगर थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट डिटेल्स में रहेगा ना नॉलेज आपको, या नहीं भी रहेगा, आप टू द पॉइंट पर रखेंगे ना, तो भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे। और मैं आपको मदद करूंगा, बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फाइनल टिप्स भी मैं दूंगा एग्जाम्स के समय। तो आप सभी जानकारी आप मेरे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं और अपनी तैयारी पक्का करके एक पोस्ट आप अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा। और इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा आप अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस हमारे वीडियो को देख करके लाभ ले पाए और अपने लिए एक पोस्ट पक्का कर पाए। तो अब देखिए, इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी अगर आप गलत आंसर दे देते हैं ना क्वेश्चन का, तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाता है। अब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह वो तो रहेगा ही बाद में, लेकिन इसमें मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी मिनिमम पास भी सीबीटी को पास करेंगे आप तभी पास कर पाएंगे जब यहाँ पे बोला गया URE और EWS 40% अगर लाएगा ना तभी वो पास माना जाएगा। यानी इसकी जो कट ऑफ आएगी वो 40%, यानी 40 मार्क्स मिनिमम से ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी इसकी, ध्यान रखना आपको, क्योंकि मिनिमम 40 मार्क्स को लाएगा तभी सीबीटी पास कर सकता है। अगर UR या EWS की बात करते हैं, ये इस प्रकार के कास्ट है। लेकिन अगर OBC के लिए बोला गया है 30% और SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है।
यानी मिनिमम इतने 100 में से एसटी को 25 मार्क्स लाना पड़ेगा, एससी को 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, ओबीसी को 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर है ये, और क्रीमी लेयर यूआर में ही आता है, यानी उसको 40% लाना पड़ेगा, यानी 40 मार्क्स 100 में लाना पड़ेगा। ये मिनिमम मार्क्स है जो लाने के बाद ही उसका सिलेक्शन हो पाएगा। उससे कम अगर आता है, कट ऑफ उससे कम कभी जाएगा ही नहीं, वो हाई कट ऑफ ही रहेगा इसका, यानी ये जो मेंशन किया उससे ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। अब हम लोग आगे इसमें ये जानते हैं कि फर्दर इसके बाद क्या होने वाला है। देखिए सिलेबस फॉर सीबीटी ऑफ टेक्नीशियन ग्रुप 1 सिग्नल, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे और उसका सिलेबस क्या रहेगा वो मेंशन कर दिया। चलिए पहले थोड़ा हम लोग नीचे जाते हैं और इसका देख लेते हैं कि टोटल क्या सब्जेक्ट्स में से कितने कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से बोला जा रहा है कि 10 मार्क्स का मात्र रहेगा क्वेश्चंस, और 10 मार्क्स ही रहेंगे 10 क्वेश्चन के। और फिर अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें 15 मार्क्स के रहेंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आने वाला है इसमें, टेक्नीशियंस में ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आएगा। लेकिन ये कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, टेक्नीशियंस ग्रुप 1 सिग्नल का जो रहेगा पोस्ट, उसके लिए कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आने वाला है, और इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो इसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और इसमें 20 मार्क्स रहेंगे 20 क्वेश्चन के। अब मैथमेटिक्स के देखिए कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और उस पर 20 मार्क्स रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी तैयारी भी मैं कराऊंगा आपको। 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स, इच कैरिंग 1 मार्क। तो अब टोटल टाइम जो रहेगा 90 मिनट्स का रहेगा। देखिए आप इस चीज को आप समझ चुके, इसका सिलेबस भी दिया हुआ है रेलवे के द्वारा, ये मेंशन कर दिया गया कि आखिर सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो देखिए सिलेबस इसका जनरल अवेयरनेस की पहले बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें मेंशन किया गया है। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब जो मेंशन किया ना उसको आपको पढ़ लेना है। और इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा। तो आप पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं इसका डिटेल्स, और कोई क्वेरीज रहेगी, आपके डाउट्स रहेंगे ना, वो भी पूछ सकते हैं आप, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। तो इसमें देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में ये क्या पूछा जाएगा, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग विंडोज, एमएस ऑफिस, ये सारी चीज पूछे जाएंगे। और सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, खास करके मैथमेटिक्स, ध्यान रखिएगा मैथमेटिक्स का मैं कंप्लीट डिटेल्स जितने भी रहेंगे, कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी पोर्शन छूटने वाला नहीं है। ओवरऑल की तैयारी अगर करनी है तो फटाफट मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपके दोस्त फ्रेंड्स जिसको जानकारी नहीं है उससे भी इस चीज़ की जानकारी दे दीजिए। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को तो जानेंगे ही, समय आने पे सभी जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस 1 बाय 1 वीडियो में अपलोड करता रहूंगा और आप उसकी जानकारी ले पाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा बंदा है जो टेक्नीशियन ग्रुप 3, यानी ये सिग्नल का पोस्ट नहीं है, सभी ओवरऑल सभी के लिए है, यानी ग्रुप 3 का मतलब हो गया लेवल 2 की बात कर रही है, लेवल 2 में आएगा, यानी लेवल 2 का जो पोस्ट रहेगा, अगर उसकी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस एग्जाम में मैथमेटिक्स का कितना क्वेश्चन रहेगा, 25 और 25 मार्क्स। इसी प्रकार से रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। जनरल साइंस का 40 रहेगा, ध्यान रखिएगा। जनरल साइंस में क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा तीनों, तो उससे ज्यादा मार्क्स है। देखिए तो आपको इसकी तैयारी करेंगे ना तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, मार्क्स ज्यादा उठा पाएंगे आप। और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का ही है, अगर ये जनरल अवेयरनेस अगर कमजोर भी है ना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये 3 सेक्शन से मार्क्स बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है जनरल अवेयरनेस के कारण से लोग सोचते हैं कि अरे ये हमें याद नहीं हो पाता है, करंट अफेयर्स में समझ नहीं आता है कब कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो कोई बात नहीं, आपके जो 3 सेक्शन है मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस ना, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। मैं उन सब चीज़ की जानकारी आपको दूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब देखिए अप्लाई कैसे कैसे करेंगे वो सब चीज़ आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं, और इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप ऑनलाइन आप फिलअप करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको इसका डिटेल्स आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्म फिलअप के लिए इसका लिंक दिया गया है, आप उससे डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितने आरआरबी है ना, आरआरबी के बारे में जान लेना जरूरी है कि टोटल जो आरआरबी की संख्या है ना, वो आरआरबी की संख्या टोटल, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल आरआरबी कितने दिए हैं वो दिखा देता हूँ। 3, 6, 9, 12 के बाद 15, टोटल आरआरबी 21 है, लेकिन टोटल जोन की बात करते हैं तो वो 17 है। तो यहाँ जो आरआरबी है टोटल आरआरबी है 21, और ये टोटल आरआरबी जो 21 है, इसमें से आपको कौन से आरआरबी से भरना जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है ना, तो आप जिस भी आप चाहेंगे आरआरबी से भरने के लिए वहां से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी आपको अगर नॉलेज कम है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है कहीं, और कम मार्क्स आएंगे, आपको ऐसा लगता है कि फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं किस आरआरबी से भरूं जिससे सिलेक्शन का संभावना बढ़ जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आप कमजोर भी है ना, फिर भी आप कम मार्क्स अगर ला करके चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो वो भी संभव है। कुछ ऐसे आरआरबी होते हैं जहां का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, तो उस चीज की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अब एक पूरा हिंट दे देता हूं आपको, इसके बारे में मैं बाद में बनाऊंगा वीडियो, तो उस पर अपलोड करूंगा, उसमें डिटेल्स बताऊंगा कि कौन से आप आरआरबी से भरेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यहां थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आरआरबी गुवाहाटी जो है ना, वो गुवाहाटी से अगर आप भरते हैं ना तो वहां पे सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि गुवाहाटी का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। ये
ये ईस्टर्न जो NFR रेलवे रहता है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे साइड का जो है ये सेवन सिस्टर्स स्टेट्स में आता है। और ये जो गुवाहाटी है ना, ये गुवाहाटी से आपका सिलेक्शंस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है और इस साइड बहुत कम लोग जाते हैं नौकरी और जॉब करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप नौकरी पक्का करना, तो गुवाहाटी साइड से भर करके कट ऑफ कम जाता है, आप सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। बाद में आप ऑन रिक्वेस्ट लगा के वापस अपने घर की तरफ भी आ सकते हैं। उसका भी तरीका है, वो भी आप अगर जानना चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में बता दूंगा। चलिए अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे 2-4 और RRBs हैं जिसका फॉर्म फिलअप करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर, जहाँ का कट ऑफ कम जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ मैंने आपको बताया है यहाँ पे। और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्स की तैयारी कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए और लास्ट मोमेंट में जो मैं आपको बताऊंगा ना एग्जाम्स के पहले अगर उसकी तैयारी कर लिए ना, तो फिर समझ लो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस टच कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस गारंटी का लाभ उठाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल यहाँ मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से ग्रेड का जो एग्जाम्स यहाँ होने वाला है ना, चाहे आप ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज से जुड़े हुए हैं, कैरेज एंड वीगन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या क्रेन ड्राइवर है, डीजल से संबंधित मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, या इस प्रकार से जो भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं ना, तो उसका एक मेडिकल स्टैंडर्ड है उस पोस्ट के लिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ मेंशन किया है कि किस प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो टफ मेडिकल टेस्ट होता है ना वो A1 लेवल का होता है, उसके बाद B1 C1 उतना टफ होता नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है। तो इसकी जानकारी भी इस PDF में दिया हुआ है, आप इसको ऊपर नीचे करके आप या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैंने बता रखा है आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से क्लिक करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन सभी का डिटेल्स देखिए आपको मिल जाएगा और कौन से पोस्ट के लिए आपको भरना है। अगर आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना, तो कौन सा पोस्ट आपके लिए सही रहेगा, कौन सी प्रायोरिटी में आप पोस्ट को सेलेक्ट करें जिससे कि आप अच्छे जॉब को प्राप्त कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर ऐसा जॉब प्राप्त कर लेते हैं जिसमें आपको हार्ड वर्क रहता है और परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, तो आप सोचते हैं अरे मैं गलत सिलेक्शन कर लिया था। तो इन सभी चीज़ से बचने के लिए, इस सभी समस्याओं से बचने के लिए, आपको किसी प्रकार का डाउट हो और किस प्रायोरिटी में भरना है, तो उन सभी चीज़ की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल्स आपको बता दूंगा कि किस ऑर्डर में आपको भरना है, कौन सा पोस्ट आपके लिए सही रहेगा। आप हमें ये बता देना सिर्फ कमेंट करके कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो मैं आपको उस पोस्ट के नाम के अनुसार ऑर्डर बोल दूंगा कि इस ऑर्डर में आपको भरना है। या और मैं इससे संबंधित एक वीडियो भी लाने वाला हूं, अपलोड करूंगा बहुत जल्द, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा टेक्नीशियन के लिए कौन से प्रायोरिटी में आपको भरना है, जैसे सिग्नल के लिए कौन सी प्रायोरिटी के लिए भरना है, आपको कहां से भरना है और किस प्रकार का जॉब सही होता है। तो चलिए इस प्रकार से टेक्नीशियन, जितने भी टेक्नीशियन पोस्ट है ना, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए कि वैकेंसी सबसे ज्यादा कहां पे रिलीज हुआ है, कहां पे वैकेंसी ज्यादा है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है WR, पहले दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें WR के बारे में दिया हुआ है। तो WR में जान लेते हैं, वेस्टर्न रेलवे बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये नीचे के पोर्शन में आ जाते हैं। देखिए ग्रुप 1 सिग्नल में दिया हुआ ना, इसमें जो पोस्ट की संख्या है UR के लिए 38 है और SC के लिए 10 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 19 है, 4 EWS के लिए टोटल 74 हो गया और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 है। तो इस प्रकार से पोस्ट की संख्या दी हुई है। और टेक्नीशियन ग्रुप 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये यानी ओवरऑल जितने भी टेक्नीशियन ग्रुप 3 यानी लेवल 2 के लिए जितने भी भर रहे हैं ITI किए हुए कैंडिडेट्स या वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए, उसके अनुसार, तो उसके लिए जो पोस्ट की संख्या WR में ना वो लगभग 299 या 300 के आसपास है। और ये UR के लिए 300 के आसपास है और SC के लिए 99 है, ST के लिए 46 है और 173 OBC इस प्रकार से दिया हुआ है। तो 337 देखिए पोस्ट की संख्या दिया हुआ है, यानी ये टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 मिला करके। और ये UR के लिए है और इसी तरह से SC के लिए 109 है, 49 ST के लिए है, OBC 192 है। तो कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल पोस्ट की संख्या अगर बोले ना 761 दिया है RRB अहमदाबाद से। RRB अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी कितना है, 761 है। और ये 761 जो है ना, इसी प्रकार से अगर दूसरे RRB की बात करें, जैसे NWR की बात कर लेते हैं लोग यहाँ पे, तो NWR देखिए ये WCR दिया हुआ है, NWR दिया है, WCR दिया है, NWR दिया है, ये देखिएगा NWR WCR। तो यहाँ देखिए ये अजमेर जो है ना वो सिलेक्शन WCR के लिए भी देता है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, और NWR के लिए भी देता है। तो अजमेर से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, इसमें देखिए टोटल अगर वैकेंसी बोलेंगे ना 522 वैकेंसी है। तो इसी प्रकार से अगर आप देख लेते हैं
बेंगलोर, अगर आप आरआरबी बेंगलोर की बात करते हैं, ये एसडब्ल्यूआर के लिए सिलेक्शन करता है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कहाँ एसडब्ल्यूआर में होता है इसकी पोस्टिंग। अगर आप आरआरबी बेंगलोर से भरते हैं तो ये कहाँ आपको देगा, एसडब्ल्यूआर के जो डिवीजन्स होंगे उसमें आपको जाकर के आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और इसमें टोटल कैंडिडेट्स 142 टोटल पोस्ट है इसमें। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं पोस्ट की संख्या, आपने जो देखा था WCR NWR वगैरह में, अगर आप ये अहमदाबाद में देखिए, अहमदाबाद में संख्या 761 दिया हुआ है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 750 के आसपास अहमदाबाद में दिया है। अगर भोपाल में देखते हैं, भोपाल में कितना है वो देखिए, तो आरआरबी भोपाल में बोलते हैं तो ये 452 दिया है। तो ये आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि कहाँ पे संख्या ज़्यादा है, कहाँ पोस्ट की संख्या ज़्यादा दिया हुआ है और कहाँ कम है। अगर इसकी जानकारी होगी और इससे आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, ये अगर आप यहाँ इसकी बात करते हैं कि आरआरबी बिलासपुर, तो इसमें आरआरबी बिलासपुर में 861 है, तो इसकी संख्या यहाँ पे टोटल ज़्यादा है। तो बिलासपुर में ये जो सिलेक्शन होगा, आप अगर बिलासपुर आरआरबी के द्वारा भरते हैं और ये आपको कहाँ देगा, कौन से रेलवे में देगा आपको, कौन से जोन में देगा, कौन से डिवीजन में देगा, तो SECR जोन में आपको देगा। और SECR का जो डिवीजन रहेगा ना, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। और CR सेंट्रल रेलवे यानी महाराष्ट्र वगैरह से संबंधित रखता है ये, तो उसमें आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद इसी प्रकार से अगर आप चंडीगढ़ से भरते हैं, जो यहाँ मेंशन किया है, तो इसमें सिर्फ NR नॉर्दर्न रेलवे जो है उसमें आपकी पोस्टिंग होती है ये आरआरबी के द्वारा। तो इस प्रकार से कुछ आरआरबी है जो कौन से आपको रेलवे के जोन में आपकी पोस्टिंग कराता है, उसके अनुसार आप भरते हैं ना, तो अच्छा रहता है कि आप घर के पास रहेंगे या दूर रहेंगे, या आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। कहाँ कटअप कम जाता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और कौन सा आरआरबी थोड़ा करप्ट होता है, जहाँ पे सेटिंग वोटिंग की संभावना ज़्यादा रहती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप गलती से भर देंगे तो आपका सिलेक्शन की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कटअप ज़्यादा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे गोरखपुर है, आरआरबी गोरखपुर, तो ये थोड़ा क्या होता है कि गोरखपुर में यहाँ का कटअप ज़्यादा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पोस्ट की संख्या भी कम निकलता है हमेशा गोरखपुर का, तो यहाँ कटअप ज़्यादा जाता है और यहाँ पे टसम ज़्यादा रहता है कैंडिडेट्स का, ध्यान रखिएगा। तो आपको कहाँ से भरना है, अभी आपको मैंने बताया है कुछ 2-3 ऐसे जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। और देखिए जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ आरआरबी बोला जा रहा है और 291 है। जम्मू एंड कश्मीर में तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ भरते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि इस प्रकार से आप चेक करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फाइनल हम इसको जानना जरूरी है यहाँ पे कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है। यहाँ देखिए आरआरबी टोटल, ग्रैंड टोटल जो बोला जा रहा है, ग्रैंड टोटल समझना जरूरी। देखिए ग्रैंड टोटल में 9144 वैकेंसी बोला जा रहा है, टोटल का टोटल है। अब इसमें से देखिए अगर आरआरबी टेक्नीशियन 3 के लिए कितना वैकेंसी आया है, तो वो दिया हुआ 8052, और टेक्नीशियन सिग्नल 1 के लिए बोला गया 1092। और इसी प्रकार से जो वैकेंसी है ना, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो SNT के लिए जो जैसे यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT के लिए दिया हुआ है, तो इस प्रकार से कई प्रकार से पोस्ट जो है ना, आप सभी पोस्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और प्रायोरिटी आपको किस प्रकार से भरना है। चलिए, तो मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बता दिया कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करेंगे और कौन कौन सा सेक्शन से किस किस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाला है और कैसे आप तैयारी करेंगे, उन सबका डिटेल्स मैंने बताया आपको। तो और कौन कौन से आरआरबीज है, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको स्टडी करना है। और आपको मैं अब बैक टू बैक टेक्नीशियन के भी जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, उसको अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए आप ध्यान रखिएगा, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका तैयारी अच्छे से हो पाए। चलिए मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ, कुछ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।